आज हम एक ऐसी कंपनी से बात करने जा रहे हैं जिसके प्रोडक्ट की याद आपको तब आती है जब आपका सब कुछ दुख रहा हो। हाँ। बड़ी तकलीफ हो, कमर दर्द, सर दर्द, मतलब किसी भी तरह बुखार, मतलब दर्द में याद करने वाली कंपनी यानी आप ब्रूफेन खाते हैं ना जी। तो ये आई ब्रूफेन बनाने वाली कंपनी और वो है IOL केमिकल्स। 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। पेन मैनेजमेंट और जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में कंपनी की बड़ी गहरी पकड़ है। आइबुप्रोफेन की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। मैं ब्रूफेन ही बोलता हूँ, वो ब्रूफेन नाम ऐसा वो दिमाग में घुस गया। हाँ। आइबुप्रोफेन की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और 2000 से कंपनी का कामकाज अलग अलग प्लांट्स में चल ही रहा है। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के CEO संजय चतुर्वेदी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने बैचलर्स डिग्री ली है, केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपने मास्टर्स की डिग्री ली है। न्यूयॉर्क से फिजिकल केमिस्ट्री में आपने डॉक्टरेट लिया है, वहां से PhD की है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली है। 25 साल से ज्यादा का अनुभव संजय जी का है इस इंडस्ट्री का। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैनेजमेंट, संजय जी सब चीज पढ़ लिया आपने जो एक कंपनी चलाने के लिए चाहिए सर? नहीं, जहां पे रुचि थी वो पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया सर। विद्या नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। एब्सोल्युटली, वो तो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस में भी नजर आता है सर। स्वागत है सबसे पहले तो, धन्यवाद समय देने के। जी सर। अच्छा सर, हमने आज आपको विशेष एक कारण से बुलाया है। वैसे तो आपकी कंपनी को हम सब जानते पहचानते हैं और बड़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है इस दवा की, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जर्मनी में बासफ का प्लांट बंद हो गया, गैस सप्लाई के कुछ इश्यूज थे। सो उससे ये समझ में आ रहा है कि इसके आपके प्रोडक्ट की डिमांड बड़ी तेजी से ग्लोबली बढ़ने की संभावना है या बढ़ चुकी है। तो जरा एक बार अपडेट बताएं, क्या वाकई में जर्मनी में बासफ के प्लांट्स में दिक्कतें हैं, प्रोडक्शन में ग्लोबली कुछ कमी आई है, क्या आपके लिए बड़े मौके खुल रहे हैं, ये बताइए सर। मैं आपको ये 3 तरफिया बताता हूं। पहला तो डिमांड साइड, सप्लाई साइड, और जो सबसे इस समय शैडो पड़ रही है, जो परछाई है राइजिंग कॉस्ट की, उसके बारे में भी बताता हूं आपको। तो एक तो आपने जो कहा कि BASF का प्लांट जर्मनी में बंद हुआ है, वैसा अभी सत्य तो नहीं है। ऐसा मार्केट में चर्चा हुई है, बट ऐसा कुछ सप्लाई साइड में हुआ नहीं है, क्योंकि BASF जो दवाई बनाता है दरअसल में ये जर्मनी के प्लांट में नहीं, अपने USA के प्लांट में बनाता है। तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा ये भी बताना थोड़ा अर्ली होगा। लेकिन हाँ, सुनने में तो यही आया है कि गैस की रुकावट के कारण BASF का जो लुड्विग्सहाफन में बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पे सारी रसायन, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और दवाइयाँ भी बनती हैं, उसमें प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट होगा। इसका स्पिलओवर इफेक्ट आइबुप्रोफेन के अमेरिका के प्लांट में क्या होगा, उसका कौन सा इंटरमीडिएट कहाँ पे बनता है, ये कहना जरा भी इस समय मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 3 या 4 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं आइबुप्रोफेन के दुनिया में, जिसमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी और प्रोडक्शन और सेल्स हमारा ही है। तो हमें तो लगता है कि सप्लाई साइड के हिसाब से जो भी इंस्टेबिलिटी आएगी, उससे जो भी एक्स्ट्रा नीड क्रिएट होती है, हमारी इतनी क्षमता है कि हम वो पूरी कर सकें। नाउ जहां तक डिमांड साइड की बात है, डिमांड साइड काफी स्टेबल है। और हाँ, थोड़ा सा अर्ली साइंस आए हैं कि हमारा अभी DCAT की मीटिंग भी हुई, जहां पे हमारी टीम गई थी। तो कस्टमर्स वगैरह से बात करके ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में डिमांड अच्छी पिकअप हो जाएगी आइबुप्रोफेन की। तो ये तो डिमांड और सप्लाई साइड है। जो वरीसम पार्ट है वो ये है, और ये सिर्फ आइबुप्रोफेन के लिए नहीं, बाकी दवाइयों के लिए भी है, कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, आप देख रहे हैं कमोडिटीज ऑलमोस्ट सारे के सारे ऊंचाइयां छू रहे हैं। और हालांकि क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स अभी भी हम लोग काफी कुछ, और इंटरमीडिएट्स और KSMs जो इंपोर्ट करते हैं, उनका प्राइस बढ़ा है। अगर आप देखें, एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, स्टीम कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अभी आप देखिए कोयले की जो स्थिति है देश में, ना मिल रहा है, किसी भी भाव पे नहीं मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो देर में मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स कैसे बनाएगी? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारा काम है एज अ टीम इन मुश्किलों का जुट के सामना करना, एंड वी शैल ओवरकम। तो मेन मतलब आपके सप्लाई साइड इशू है, न कि मतलब कच्चे माल के दाम भी बहुत बढ़ गए। दोनों इशू है या खाली सप्लाई साइड के इशू ज्यादा है? दोनों साइड है। सप्लाई साइड का इशू उतना नहीं है। सप्लाई साइड में देखिए, कुछ एक प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी है,
सो उतना फर्क नहीं पड़ा है सप्लाई साइड में। डिमांड जरूर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है इस समय, वो राइजिंग कॉस्ट पे है, जिसमें एनर्जी और काफी लोग जो बॉयलर वगैरह चलाते हैं या तो राइस हस्क पे चलाते हैं या कोल पे चलाते हैं, तो कोयले का दाम बहुत बढ़ गया है, राइस हस्क का दाम बहुत बढ़ गया है, तो ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई है। अच्छा सर, जो पिछले साल वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में आपके मार्जिन 31% तक पहुंच गए थे, वो तो मतलब गजबी टाइम था मेरे ख्याल से, कोविड के टाइम की वजह से। उस समय डिमांड भी बड़ी जबरदस्ती थी दवाओं की। अब वो घटकर 11% पर आ गए पिछले क्वार्टर में, मतलब काफी नीचे भी आ गए। ये मेंटेन हो पाएंगे इस क्वार्टर में प्लस वित्त वर्ष 2023 के पहले क्वार्टर में, या यहाँ पर भी मतलब सिंगल डिजिट में भी फिर से आ सकते हैं? नहीं, सिंगल डिजिट में आने की शंका तो कम है। मेरा अनुमान है कि स्टेबल 15 से 20% एबिटा मार्जिन स्टेबल समझिए आप। 15-20% तो बहुत बढ़िया बोला जाएगा सर। अगर यहाँ से आप इंप्रूव कर लेते हैं इस तरह के मुश्किल वाले माहौल में, तो ये भी कम नहीं है। अच्छा सर, ये तो इंटरनेशनल डिमांड की हमने बात की, घरेलू डिमांड कैसी है इस वक्त? कोविड तो पूरा खत्म हो ही चुका है अब, तो हाँ, अब तो डिमांड स्टेबल है। कोविड में देखिए क्या हुआ था कि शुरू के टाइम में दौरान काफी डिमांड बढ़ी थी, उसके बाद एकदम स्टेबल हो गई थी। और उसकी वजह ये है कि आइबुप्रोफेन भी है, पैरासीटामोल भी है, और भी दवाइयां हैं जो पेन मैनेजमेंट और फीवर मैनेजमेंट के काम में आती हैं। तो पैरासीटामोल की एक्चुअली ज्यादा डिमांड थी कंपेयर टू आइबुप्रोफेन। तो अब क्योंकि कोविड चला गया है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ये हुआ है कि हमारी डिमांड आइबुप्रोफेन की थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी और शायद पैरासीटामोल की थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये सब इतने बड़े प्रोडक्ट्स हैं वॉल्यूम के हिसाब से कि अगर चंद परसेंट भी इनकी ग्रोथ आए तो उसे वॉल्यूम में काफी ग्रोथ मिलती है। बराबर है। अच्छा सर, बीच में 1.5-2 साल तो यूएस एफडीए के कुछ इंस्पेक्शन वगैरह ये सब बंद ही रहे होंगे, लेकिन आपकी फाइलिंग्स तो हुई होंगी, तो क्या अब उसमें कोई स्पीड बढ़ रही है? अब धीरे धीरे अप्रूवल्स आने के चांसेस, क्या पाइपलाइन स्ट्रांग है? जरा ये बताइए इसके बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में। जी हाँ, हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है और हमने 4 फाइलिंग्स इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में करी हैं। और हमारा टारगेट है कि हर साल कम से कम 5 से 6 फाइलिंग्स करें। और अब देखिए यूएस एफडीए के ऑडिटर्स ने ऑडिट्स करना शुरू कर दिया है, तो हमारा अनुमान ये है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इसमें तेजी आएगी और इसका फायदा सिर्फ आईओएल को नहीं, पूरी एपीआई इंडस्ट्री को मिलेगा हिंदुस्तान में। तो ये है आपके लिए बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, ये आइबुप्रोफेन के दाम भी बहुत बार बार वोलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, या स्टेबल रहते हैं जनरली? तो इसके एक्चुअली आप देखिए, 2 साल पहले जो ग्लोबल रेट था वो $13-14 तक था, और फिर ये कम होके अबाउट $10.5 के करीब आ गया था। अभी $11 के करीब स्टेबल है, और हमें लगता है कि जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है और राइजिंग इनपुट कॉस्ट को देखते हुए $11 स्टेबल प्राइस है इसका। परफेक्ट है। सर आखिरी सवाल, कोई एक्सपेंशन प्लान सर? जी हाँ, हमने देखिए पिछले कुछ सालों में अबाउट हमारे पास 10 एपीआई के यूनिट्स हैं जो पंजाब में हैं। उसमें से तकरीबन 8 यूनिट्स जो हैं चंद कुछ सालों में आए हैं, जिसका एसिड यूटिलाइजेशन हम बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर नया प्लांट नहीं लगा रहे इस समय, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसमें माइनर कैपेक्स करके इसकी कैपेसिटी इंप्रूव करके उसके एसिड यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम एक 5 ईयर प्लान पे भी काम कर रहे हैं, जिसपे हम देख रहे हैं कि और कौन कौन से नए प्लांट्स लगाने चाहिए, वो अगले कुछ महीनों में हम लागू करेंगे। बात है, परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बिजनेस को लेकर आईओएल केमिकल की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और पूरे ग्लोबल अपडेट और साथ ही अपनी इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, संजय चतुर्वेदी साहब।